हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो क्रैनियल नर्व पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस पे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। क्रैनियल नर्व में दो के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक सेंसरी नर्व और एक मोटर नर्व। तो ये तो पिछले वीडियो में बता दिए थे। मोटर नर्व है वो मेनली कंट्रोल होता है किसके द्वारा? तो वो कंट्रोल होता है ये बहुत से सेरिब्रल हेमिस्फेयर के द्वारा, मतलब कि बायलेटरल कॉर्टिको बुल्बल इनर्वेशन होता है। एक्सेप्ट किस में? तो क्रैनियल नर्व 7 में। याद रखिएगा, क्रैनियल नर्व 7 में बहुत सेरिब्रल हेमिस्फेयर से क्या कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है? तो पहला कौन सा था? ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व में हम क्या देखते हैं? तो हम ये रूटीन टेस्टिंग करते हैं। कैसे? तो ऑल्फैक्टरी में मेनली क्या होता है? स्मेल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? स्मेल से। तो हम क्या करते हैं? अल्कोहल, परफ्यूम, ये सब क्या करने कहते हैं? रिकॉग्नाइज करने कहते हैं। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें क्या हो? नसल मुकेशा में इरिटेशन हो। जैसे कि कॉफ़ी, टोबैको, ये सब क्या कहेंगे कि रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, अब मेनली बच्चे को कॉफ़ी और टोबैको नहीं देना चाहिए। कुछ परफ्यूम, कुछ खाना पीना दे के हमें क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्रैनियल नर्व सेकेंड में क्या आता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में हम मेनली क्या चेक करते हैं? तो विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड और फंदाई। क्या चेक करते हैं? विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड और फंदाई। ठीक है, विजुअल फील्ड में हम क्या चेक करते हैं? तो विजुअल फील्ड कैन रफली एग्जामिन बाय कन्फर्मेशन। क्या? कन्फर्मेशन। इसमें क्या किया जाता है ना, विजुअल फील्ड मतलब कि आँख का टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है? ये मेनली पेडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए है। तो बच्चों को क्या क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, ब्राइट कलर दिखाया जाता है, जिससे क्या करें? वो मूव करें। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब चाइल्ड बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है? फेस टू फेस टेस्ट किया जाता है। फेस टू फेस टेस्ट करने का क्या मतलब है? कि चाइल्ड इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक एट द फिजिशियन फेस। मतलब चाइल्ड को बोला जाता है, अगर बड़े हो गए तो नहीं तो वो तो टर्न, जो बच्चे रहते हैं उनको तो लाइट की ओर हेड को टर्न करके चेक किया जाता है। ठीक है, तो चाइल्ड इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक एट द फिजिशियन फेस, एग्जामिनर देन एक्सटेंड द आर्म बोथ साइड एंड रिंगल द फिंगर्स एंड आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी। मतलब क्या करते हैं एग्जामिनर कि चाइल्ड को कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, और उसके बाद वो अपने फिंगर्स को क्या करते हैं? रिंगल करते हैं, और चाइल्ड को कहते हैं कि तुम भी करो। ठीक है, इस प्रोसीजर में हम क्या चेक करते हैं? चारों क्वाड्रेंट चेक करते हैं। अब क्या है? विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी में मेनली क्या क्या चेक किया जाता है? तो चेक किया जाता है स्टैंडर्ड आई चार्ट में क्या आता है? स्नेलिन, जेगलर और ई चार्ट फॉर द इलिटरेट यंग चाइल्ड। इलिटरेट कहने का क्या मतलब? ऐसे तो बच्चे पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो उनके लिए ये चार्ट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो स्नेलिन और जेगरन तो पढ़े लिखों के लिए है, लेकिन जो ई चार्ट है वो किसके लिए है? तो इलिटरेट यंग चाइल्ड के लिए। ठीक है, विजुअल इक्विटी ये मेनली याद करने वाली चीज़ें हैं। जो 3 ईयर्स ओल्ड है ना, उनका विजुअल इक्विटी कितना होता है? 20/50, ये याद रखिएगा। और जो 6 ईयर ओल्ड हैं उनका विजुअल इक्विटी होता है 20/20। ये याद करने की ज़रूरत है। जो 3 ईयर्स ओल्ड है उनका विजुअल इक्विटी होता है 20/50, और जो 6 ईयर ओल्ड है उनका विजुअल इक्विटी होता है 20/20। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, कौन सा एग्जामिनेशन? फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट है किसके लिए? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। मतलब ये ऑप्टिक नर्व को अगर चेक करना है तो हमें मेनली कौन सा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा? फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें हम रेटिना को क्या करते हैं? डायरेक्टली देख पाते हैं। ठीक है, अगर एबनॉर्मलिटी हो जाएगा क्या में? रेटिना में, तो वो एबनॉर्मलिटी सिमिलर दिखेगा कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो हम क्या देंगे? मेडियाट्रिक ड्रग्स देते हैं। कौन सा ड्रग्स? मेडियाट्रिक ड्रग्स। मेडियाट्रिक ड्रग्स में हम कौन सा यूज करते हैं? शॉर्ट एक्टिंग 1 डिग्री टोपिकाना माइड रेदर देन लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, अब ये जो मेडियाट्रिक है वो किस में यूज होता है? तो मेडियाट्रिक होता है साइक्लोप्लेजिया इफेक्ट में। ठीक है, और मेनली ये डायलेशन ऑफ पिपुल करता है। अब क्या कह रहा है?
जो ऑप्टिक डिस्क, ब्लड वेसल, रेटिना एंड मैकुला शुड बी केयरफुली एक्सेस। फेंडोस्कोपिक एग्जाम में केयरफुली एक्सेस क्या क्या किया जाता है? तो ऑप्टिक डिस्क, ब्लड वेसल, रेटिना एंड मैकुला। ठीक है, अब आते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में कौन कौन सा होता है? तो 3, 4 और 6। कौन कौन सा होता है? 3, 4 और 6, ये याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है? ये आई की बातें हो गई, तो आई का मैंने पहले ओवरऑल बता देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है? आई है, यहाँ पर नोज है। ठीक है, तो ये आई के पास जो है उसको कहते हैं मेडियल, आई से जो दूर है इसको कहते हैं लेटरल। ठीक है, अब देखिए मेनली कितने रेक्टस होते हैं? तो 2 रेक्टस होते हैं, 4 रेक्टस होते हैं और 2 ऑब्लिक होते हैं। ठीक है, तो 4 रेक्टस कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए मेडियल में रेक्टस होता है और लेटरल में रेक्टस होता है। ठीक है, तो मेडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, 4 रेक्टस होते हैं, 2 ऑब्लिक होते हैं। और जो आई के ऊपर है ना, इसको कहेंगे सुपीरियर रेक्टस, और जो आई के नीचे है उसको कहेंगे इन्फीरियर रेक्टस। लेकिन जब ऑब्लिक आ गया वो अपोजिट हो जाएगा, जो ऊपर में आ जाएगा उसको कहेंगे इन्फीरियर ऑब्लिक, और जो नीचे आ जाएगा उसको कहेंगे सुपीरियर ऑब्लिक। इतना समझ में आ गया? अब देखिए अब क्या है, अब आते हैं आगे। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे का फंक्शन जानते हैं। ये आई है, यहाँ पर था मीडियल, क्या था? मीडियल रेक्टस। तो ये क्या है? नोज के पास है, तो इसका क्या काम रहेगा? एडक्शन का काम रहेगा। और ये जो लेटरल रेक्टस है ये एडक्शन का काम करेगा। ठीक है, और ये जो लेटरल रेक्टस है वो एबडक्शन। एडक्शन मतलब नाक के तरफ देखना, एबडक्शन मतलब नाक से दूर देखना। ठीक है, अब जो सुपीरियर रेक्टस है ये ऊपर की ओर देखने के लिए करता है, और जो इन्फीरियर रेक्टस है वो नीचे की ओर। वैसे ही जो ऑब्लिक है, इन्फीरियर ऑब्लिक जो ऊपर है वो ऊपर की ओर। ये जो ऑब्लिक का काम है ना वो मेनली इंटॉर्सन का काम है, ऐसे ऊपर में साइड वाइज। ठीक है, और इन्फीरियर में तो क्या है? जो नीचे है उसको कहेंगे सुपीरियर ऑब्लिक, तो ये नीचे में साइड वाइज। इतना तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो लेटरल रेक्टस है और जो सुपीरियर ऑब्लिक है वो इनर्वेटेड बाय 6। चलिए इसको भी पिक्चर से समझाते हैं। जैसे कि ये आई है, ठीक है, तो आई के पास यहाँ पर सुपीरियर ऑब्लिक है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 होंगे, यहाँ पर 6 होगा, बाकी हर जगह क्या होंगे? क्रैनियल नर्व 3 होंगे। तो कह रहा है कि जो लेटरल रेक्टस है उसमें कौन सा होता है? 6 होता है क्रैनियल नर्व। सही है, लेटरल रेक्टस में 6 होते हैं, और जो सुपीरियर ऑब्लिक है वहाँ पर 4 होता है। बाकी आई के हर जगह कौन सा नर्व होता है? क्रैनियल नर्व 3। तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में मेनली क्या होता है? क्रैनियल नर्व 3 होता है। सिर्फ सुपीरियर क्या ऑब्लिक जिसमें क्रैनियल नर्व 4 होते हैं, और लेटरल रेक्टस जिसमें क्रैनियल नर्व 6 होते हैं। ये फिगर याद रखने पे अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा है। अब पढ़ते हैं। लेटरल रेक्टस में क्या कह रहा है कि लेटरल रेक्टस में क्रैनियल नर्व 6 होता है और सुपीरियर ऑब्लिक मसल में क्रैनियल नर्व 4 होता है, जैसा कि मैंने बता चुका है। द एक्शन ऑफ रेक्टस मसल आर इंडिकेटेड बाय देयर नेम। अब उसका फंक्शन बता रहा है। जैसे जो लेटरल रेक्टस है जो दूर वाला था वो क्या करता है? एबडक्ट द आई। पहले ही बता दिया कि वो साइड में देखने में करता है, आई को दूर करता है नोज से, इसलिए इसको अबडक्ट किया गया। ठीक है, मीडियल क्या करता है? एडक्ट मतलब नोज के तरफ देखने में हेल्प करता है। एड मतलब जोड़ना, ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, वेयर एज ऑब्लिक क्या करता है? इंटोल्ट द आई वॉल। क्या करता है? इंटोल्ट करता है। तो सुपीरियर ऑब्लिक क्या करेगा? मूव द आई डाउन एंड टुवर्ड्स द नोज, एंड इंफीरियर ऑब्लिक क्या करेगा? मूव द आई अप एंड टुवर्ड्स द नोज। ये याद रखिएगा, अब मैंने बता भी दिया है पिक्चर से।
अब क्या कर रहा है, द पोजीशन ऑफ आई एट प्राइमरी साइज शुड बी ऑब्जर्व। क्या क्या ऑब्जर्व होगा पोजीशन में, तो स्ट्रैबिस्मस एंड स्क्वेट may be seen and may be confused with the nerve problem। मतलब स्ट्रैबिस्मस में होता क्या है, स्ट्रैबिस्मस मतलब होता है कि जो दोनों आए हैं वो एक लाइन में नहीं रहते हैं। एक अगर ऊपर रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, तो एक ऊपर रहेगा, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे, ऐसे दोनों आए एक लाइन में नहीं रहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन कैसे सही होगा, तो एक आई को कवर कर दीजिए तो दूसरा आई अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट शुड बी टेस्टेड बाय आस्किंग चाइल्ड टू लुक वॉलेंट्री ऑन ईच चाइल्ड। मतलब अब हम बच्चे को तो फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे को कहेंगे कहीं पर भी देखो तो वो देखेगा, ऊपर देखो नीचे देखो कहीं पर भी देखो तो वो देखेगा, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, निस्टागमस एंड सब्जेक्टिव कंप्लेंट ऑफ डबल विजन। डबल विजन का दूसरा नाम क्या है, डिप्लोपिया, शुड बी नोटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ट्रैकिंग मूवमेंट क्या है, तो ट्रैकिंग मूवमेंट आर एग्जामिन्ड बाय आस्किंग द चाइल्ड टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट विद द आई। ठीक है, ट्रैकिंग मूवमेंट में क्या हम करते हैं, तो ट्रैकिंग मूवमेंट में हम बच्चे को कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम उसके चारों तरफ घुमाते हैं और बच्चे को कहते हैं उसको क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द साइज ऑफ पल्पेबुलर फीचर लाइकवाइज ऑब्जर्व आई आर ओपन बाय द क्रेनियल नर्व 3। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई क्या के द्वारा ओपन होता है, क्रेनियल नर्व 3। और कौन से मसल के द्वारा, तो लिवेटल पल्पेबुलर मसल। कौन सा मसल, लिवेटल पल्पेबुलर मसल। आई ओपन होता है क्रेनियल नर्व 3, लिवेटल पल्पेबुलर मसल, और क्लोज होता है 7 के द्वारा ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल। याद रखिएगा, ओपन होता है क्रेनियल नर्व 3 और कौन सा मसल, लिवेटल पल्पेबुलर मसल, और क्लोज होता है क्रेनियल नर्व 7 ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बीमारी है पितोसिस। यहाँ पे एक बीमारी है पितोसिस, यहाँ पे देखिए कहाँ है ये किसके कारण होता है, तो क्रेनियल नर्व 3 में अगर पाल्सी पैरालाइज हो जाए ना क्रेनियल नर्व 3, तो आपको क्या हो जाएगा, पितोसिस हो जाएगा। और ऑफ अपर आईलिड, मतलब आप ऐसा लगेगा कि अपने आप आँख मार रहे हैं, लेकिन आप आँख नहीं मार रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि वो आप आँख मार रहे हैं। इस डिजीज को कहते हैं पितोसिस। ये किसके कारण होता है, तो क्रेनियल नर्व 3 पाल्सी के कारण होता है। अब क्या कर रहा है, मियास्टेनिक एंड और मसल डिसऑर्डर और हॉर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, मसल डिसऑर्डर है या हॉर्नर सिंड्रोम है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कौन सा मसल डिसऑर्डर होता है, तो देखिए ये जो मूलर मसल है ना, इसके कारण हॉर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, पितोसिस इज कॉज्ड बाय द पैरालिसिस ऑफ मूलर मसल। याद रखिएगा, हॉर्नर सिंड्रोम में कौन सा मसल का पैरालिसिस होता है, तो मूलर मसल का, जो मेनली ये किसके द्वारा इनर्वेशन है, सिंपैथेटिक या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, इसमें क्या है इनर। अब क्या है, हम देखते हैं पिपुलरी चाइल्ड एंड साइज एंड देयर रिएक्टिविटी टू द लाइट डायरेक्टली। मतलब अब क्या करेंगे, एक टॉन से लाइट लेंगे और पेन लाइट लेंगे और उससे क्या देखेंगे, पिपुलरी का साइज देखेंगे। अब आ गया क्रेनियल नर्व 5। क्रेनियल नर्व 5 का दूसरा नाम क्या है, तो क्रेनियल नर्व 5 का दूसरा नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। इसको क्या किया है, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। दो कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो लार्जर सेंसरी पोर्शन। लार्जर सेंसरी पोर्शन क्या है, तो मैंडिबल है। स्कार्फ रफली फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फेस अप टू द एंगल ऑफ मैंडिबल। मतलब कि ये जो लार्जर पोर्शन है ना ट्राइजेमिनल का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्काल्प से स्टार्ट होता है, फेस तक जाता है, और फेस से कहाँ तक जाता है, एंगल ऑफ मैंडिबल तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्मॉलर पार्ट बाद में बताती हूँ। जो स्मॉलर पार्ट है वो जाता है मैंडिबल तक। ठीक है, वो नीचे में कहीं दिया हुआ है। अभी जो ट्राइजेमिनल है ना, वो मेनली 3 पार्ट को कंट्रोल करता है। क्या क्या, जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑप्थेल्मिक, आई ऑर्बिट के पास, जो सब देखिए लिखा हुआ है, सप्लाई द एरिया ऑफ द आई टू द वर्टेक्स। जो सेकेंड है वो मैंडिबल, वो क्या सप्लाई करता है कहाँ पर, तो आई, बिटवीन आई एंड द जॉ। एंड जो थर्ड पार्ट है मैंडिबल, वो किसको करता है, लोअर पार्ट ऑफ द फेस। तो ट्राइजेमिनल नर्व 3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है सेंसरी टेस्टिंग। सेंसरी टेस्टिंग कैसे करेंगे,
तो लाइट विच इंक्लूड लाइट टच, टेम्परेचर, पेन एज वेल एज कॉर्नियल स्टिमुलेशन टू डिटरमाइन द फंक्शनल इंटीग्रिटी। हम सेंसरी टेस्टिंग में क्या क्या लेते हैं? तो लाइट टच लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, पेन लेते हैं और कॉर्नियल स्टिमुलेशन लेते हैं। क्या चेक करने के लिए? फंक्शनल इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए। जो लार्जर था उसका तो बता दिया। अब देखिए जो स्मॉलर है, स्मॉलर क्या करता है? तो स्मॉलर मोटर नर्वस सप्लाई मसल्स टू द मैस्टिकेशन। लार्जर तो मैंडिबल तक था और जो स्मॉलर मोटर कंपोनेंट है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। तो ये ट्राइजेमिनल का बहुत बड़ा फंक्शन है, याद रखिएगा। मैस्टिकेशन में ऐसा लगता है कि फेशियल नर्व हेल्प करता है, लेकिन नहीं, मैस्टिकेशन में क्रेनियल नर्व 5 हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये टेरिगोइड्स एंड टेम्पोरालिस मसल ओपन एंड क्लोज द माउथ। कौन सा मसल माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है? तो टेरिगोइड और टेम्पोरिस मसल ओपन एंड क्लोजेज द माउथ। वीकनेस ऑफ वन साइड डेविएट जा टुवर्ड्स द वीक साइड। अब क्या होता है? अगर एक साइड वीक हो जाएगा तो जा का क्या होगा? वो वीक साइड कहलाएगा। अब आ गया सेवन नर्व पाल्सी। सेवन नर्व पाल्सी के कारण क्या होता है? बेल पाल्सी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मिस्टेकन हो जाता है कि किसके द्वारा हुआ है, सेवन नर्व पाल्सी के कारण या 5 नर्व पाल्सी के कारण। अब क्या कह रहा है? अब सेवन नर्व पाल्सी, सेवन नर्व पाल्सी मेनली किस लिए होता है? तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। तो हम क्या चेक करते हैं इसमें? स्माइल्स चेक करते हैं। बच्चे को कहते हैं शो योर टीथ, क्लोज योर आईज एंड फ्रॉन, क्योंकि आई को ओपन करने में तो ये ऑप्टिक नर्व क्रैनियल नर्व 3 का काम रहता है, लेकिन क्लोज करने में किसका हेल्प होता है? क्रैनियल नर्व 7 का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? जो इसके कारण पाल्सी होता है वो कहाँ पे होता है? तो अपर मोटर न्यूरॉन में होता है। कहाँ पे होता है? अपर मोटर न्यूरॉन में। फेशियल का क्या होता है? पैरालिसिस होता है। जो मेनली स्पेयर द ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई एंड फ्रंटालिस मसल। मेनली की जो ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन है फेशियल का, वो किसको अफेक्ट करता है? ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई और फ्रंटालिस मसल को। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस होगा, जिसको वेल पाल्सी कहते हैं, वो अफेक्ट इंटायर साइड ऑफ द फेस। मतलब अगर अपर मोटर का होगा सिर्फ ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई और फ्रंटल मसल होगा, लेकिन अगर ये लोअर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस हो गया तो पूरा फेस क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। अब ये जो 7 है वो टंग को भी क्या करता है? ये सेंसेशन देता है। किस पार्ट को? तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट को, एंटीरियर आगे वाले पार्ट को कौन देता है सेंसेशन? तो क्रैनियल नर्व 7। ठीक है, अब आ गया क्रैनियल नर्व 8। क्रैनियल नर्व 8 का 2 कंपोनेंट है। क्या है? क्रैनियल नर्व 8 का 2 कंपोनेंट है। 8 का 2 कंपोनेंट है। ऊपर है कोक्लिया, COCHLEA, कोक्लिया, जो मेनली हेल्प करता है क्या में? हियरिंग में। और नीचे है वेस्टिबुलर। ठीक है, क्या है? वेस्टिबुलर, जो हेल्प करता है बैलेंस में। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है, जो कोक्लियर है वो हेल्प करता है हियरिंग में, और जो वेस्टिबुलर है वो हेल्प करता है बैलेंस और ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो ये कैसे टेस्ट किया जाएगा? तो प्लेसिंग एक तो ये पहले तो वाइब्रेशन टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये कान के पास आके वाइब्रेट माने कुछ बोलते हैं और वो सही से रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, ये देखा जाता है। और फिर बेवर टेस्ट या रानी टेस्ट किया जाता है। तो नॉर्मल जो हर्ट्ज होता है वो कितना होता है? तो 250 हर्ट्ज होता है। बेवर टेस्ट में क्या होता है? तो प्लेसिंग द स्टीम ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क ओवर द वर्टेक्स ऑफ द हेड या ओवर द फॉरहेड। मतलब क्या है? टर्निंग फॉर्क का जो स्टीम है ना, उसको हेड या फॉरहेड पे रखिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसको ये सुनने के लिए कीजिए दोनों में इक्वल सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर तो इसमें 2 तरह का लॉस होगा, एक तो कंडक्टिंग लॉस और एक सेंसियोन्यूरल लॉस। कंडक्टिंग लॉस करने का मतलब है कि हमारा ईयर क्या कर रहा है, वो
कान ये वाइब्रेशन को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है। और सेंसरी ये न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हो जाएगा, हमारा कोई नर्व्स में क्या है प्रॉब्लम है। अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ तो इसमें हमारा ईयर नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसमें ईयर में कोई डिजीज नहीं दिखती है। ठीक है, तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस द साउंड वुड बी बेटर एप्रिसिएटेड इन द डिफेक्टिव आई। मतलब ये जो डिफेक्टिव आई आएगा ईयर रहेगा उसमें साउंड कम देर तक जाएगा। और सेंसियो न्यूरल हियरिंग लॉस पे साउंड विल बी अप्रिसिएटेड बेटर देन नॉर्मल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। रायनी टेस्ट क्या पे बेस करता है, तो एयर कंडक्शन पे और एयर और बोन कंडक्शन पे। तो जो नॉर्मल ईयर रहेगा उसमें जो एयर कंडक्शन रहेगा वो ट्वाइस देन द बोन कंडक्शन। अब इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को क्या कहेंगे, पहले तो एक टर्निंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे और वो कान के पास लाएंगे। कान के पास लाएंगे और देखेंगे कि कितना ड्यूरेशन है सुनने का। और उसके बाद दूसरा में क्या करेंगे, टर्निंग फॉर्क को वाइब्रेट करके एक मैस्टॉइड होता है कान के पीछे, वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद देखेंगे उसका वाइब्रेशन कितना है। अब क्या कहेंगे चाइल्ड को कि द चाइल्ड इज आस्क्ड टू सिग्नल द एग्जामिनर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, द टर्निंग फॉर्क इज इमीडिएटली शिफ्टेड टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड चाइल्ड इज आस्क्ड इफ द साउंड इज कैन स्टिल बी हियर्ड। वही ये पहले कान के पास रखेंगे वाइब्रेट करके, फिर मैस्टॉइड और मैस्टॉइड से फिर कान के पास मतलब वो जो एक्सटर्नल ईयर है उसके पास, और पूछेंगे बच्चे से कि वो सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है, बोन कंडक्शन विल बी लॉन्गर देन द हेयर कंडक्शन। मतलब कि जो बोन कंडक्शन हो रहा है, मतलब जो मैस्टॉइड पे टच करके कर रहा है वो ज़्यादा होगा एयर कंडक्शन से। वेयर एज सेंसियो न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होगा, एयर कंडक्शन विल बी लॉन्गर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, म्यूजिकल टॉय से भी हम चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, बहुत सा प्रोसेस है ये देखने का। अब क्या है, 9 और 10 क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल एंड 10 क्या है, वैगस नर्व। ये दोनों का मेनली क्या है, माउथ के अंदर यूज होता है। कहाँ, तो ये पतेला मूवमेंट में, यूबुलर मूवमेंट में और सलोइंग में, गैंग रिफ्लेक्स में, इसमें हम कौन सा देखते हैं, तो क्रेनियल नर्व 9 और 10 देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो इसमें कैसे हम करेंगे, इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि आप पानी लो और उसको क्या करो, सॉलो करो, और या कोई वर्ड को कहेंगे रिपीट करो। तो उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं है। इफ़ द चाइल्ड ड्रूल इट सजेस्ट पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ थ्रोट मसल। अगर बच्चा ड्रूल कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका जो थ्रोट मसल है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और क्या हो जा रहा है बीच, जिसके कारण क्या होता है, बायलेटरल सेरिब्रल डिस्फंक्शन हो जाता है। और बुल्बल पाल्सी किसके कारण होता है, तो क्रेनियल नर्व 9 और 10 के कारण होता है। ये याद रखिएगा, क्या जो बुल्बल पाल्सी है वो किसके कारण होता है, तो क्रेनियल नर्व 9 और 10 के कारण होता है। ठीक है, अब आ गए हम क्या में, तो क्रेनियल नर्व 11 में। ये मेनली किसको सप्लाई करता है, तो ये 2 मसल्स को सप्लाई करता है। ये मेनली नेक में होता है, तो अस्टर्नो कौन सा याद रखिएगा, अस्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल को ये क्या करता है, सप्लाई करता है नर्व। तो इसमें हम चाइल्ड को क्या कहेंगे कि मूव योर हेड अगेंस्ट प्रेशर exerted on one side while palpating the opposite अस्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। मतलब कि क्या कहेंगे कि एक तरफ हेड पे हैंड रखेंगे और कहेंगे प्रेशर दो। ठीक है, और दूसरे तरफ से हम क्या चेक करेंगे, अस्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को चेक करेंगे। ठीक है, और इसको बहुत बार रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा, अगर उसमें वीकनेस हुआ तो बीमारी है, नहीं हुआ तो सही है। अब क्या है, ये 12 में हाइपोग्लोसस किसके लिए, टंग के लिए है। ठीक है, तो टंग में तो हम पढ़े थे एंटीरियर 2/3 क्या होता है, ये इनर्वेट होता है क्रेनियल नर्व 7 के कारण। तो जो पोस्टीरियर 1/3 है वो होता है हाइपोग्लोसस के कारण। ये याद कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मास्टिकेशन में 5 हेल्प करता है। अब आते हैं, तो ये सारा ख़त्म हो गया इसी के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, सी यू।